हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले के जो लेसन में यानी कि इससे पहले की जो वीडियो में हमने पढ़ा था सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, और आज भी हम इस फर्स्ट चैप्टर को आगे इससे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो लेसन है उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इससे पहले के लेसन में, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी क्या है और सोसाइटी क्या है। यानी कि एक तरह से इंट्रोडक्शन किया था हमने सोशियोलॉजी बुक का, उसमें से हमने सोशियोलॉजी और सोसाइटी को हमने समझा था। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार हल्का सा रिकॉल करा दूं आपको कि सोशियोलॉजी क्या है। तो जैसा कि पहली वीडियो में भी आपने समझा जाना कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, यानी कि जो ये सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, वो जो है ह्यूमन सोशल लाइफ की स्टडी करना है। यानी कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन करना सोशियोलॉजी है। और समाज में किस चीज़ का अध्ययन करना सोशियोलॉजी है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो वो कनेक्शन होता है, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं लोग एक दूसरे के साथ में, तो उन संबंधों को समझना, समाज के अंदर लोगों के संबंधों को समझना, बिहेवियर को समझना, उन सोशल लाइफ की जो ह्यूमन सोशल लाइफ है उनको समझना ही सोशियोलॉजी है। और सोसाइटी की अगर बात की जाए तो सोसाइटी क्या है, तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की सोसाइटी उस ग्रुप को हम बोल सकते हैं, उस समूह को हम बोल सकते हैं लोगों के, जो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो। यानी कि किसी भी बेस, किसी भी आधार पर उनके बीच कोई संबंध हो जो उनको जोड़े रखता है, उसे बोलते हैं समाज। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, वो है सोसाइटी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से वे इंटरकनेक्टेड रह सकते हैं दूसरे के साथ, यानी उनके बीच जो संबंध है वे कौन कौन से हो सकते हैं, किस बेस पर एक सोसाइटी बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, वे कौन कौन से थे? एक तो था ब्लड रिलेशन, दूसरा किनशिप, क्लैन, कास्ट, रिलीजन और नेशनलिटी। यानी कि इनमें से किसी के एक के भी आधार पर एक समाज का निर्माण किया जा सकता है। और आपको यह भी बताया था मैंने कि आप जो है एक से ज्यादा समाज का हिस्सा होते हैं, और आप बहुत से समाजों का हिस्सा यानी कि उसके मेंबर हो सकते हैं। तो इससे पहले के लेसन में हमने ये जाना था। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र में यानी कि सोशियोलॉजी में गरीबी यानी कि पॉवर्टी क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी समाज शास्त्र में। अब से पहले केवल इकोनॉमिक्स में आपने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा समझा होगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है पॉवर्टी, क्या है उसके कारण। लेकिन आज हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी, किस तरह से गरीबी क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, और किन कारणों से ये होती है, यानी कि गरीबी का कारण क्या है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी, तो इसके व्याख्या जो की गई है वो दो आधार पर की गई है स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं वे? एक तो नेचुरलिस्टिक, जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, यानी कि प्रकृतिवादी। एक ऐसा कारण जो प्रकृति है जिसकी, यानी कि गरीबी की जो प्रकृति है। जो नेचुरलिस्टिक का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि प्राकृतिक रूप से गरीबी क्या है। दूसरा इसका जो व्याख्या हम करेंगे, समझेंगे, वो सोशियोलॉजिकल, यानी कि दूसरा इसका रीजन है सोशियोलॉजिकल, कि गरीबी जो है उसकी व्याख्या समाजशास्त्र में क्या है, और समाजशास्त्रीय यानी कि सोशियोलॉजिकल उसके रीजन कौन कौन से हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्रकृतिवादियों के अनुसार गरीबी क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, और ये किन कारणों से होता है प्रकृतिवादियों के अनुसार, यानी इसकी प्रकृतिवादी के अकॉर्डिंग गरीबी क्या है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क, कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, आर अनेबल टू बजट प्रॉपरली, सफर फ्रॉम लो इंटेलिजेंस एंड शिफ्टलेसनेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा है इसमें पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क, यानी कि लोग जो है वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, उनको काम करने से डर लगता है। अफ्रेड ऑफ वर्क, वे लोग घबराते हैं काम करने से।
हालांकि ये मेरे आपके विचार नहीं है, ये प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिस्टिक इसके रीजन है स्टूडेंट्स। ये एक व्याख्या है प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक। तो इसमें बताया गया है कि लोग गरीब इसलिए है, सबसे पहली कंडीशन उनकी ये है कि वो काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो गरीब हैं। और काम क्यों नहीं करना चाहते? या तो उनका मन नहीं करता, या वे काम करने से जी चुराते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। दूसरा इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, यानी कि वे समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं। अब समस्याग्रस्त परिवार क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रॉब्लम फैमिली जो आई है, तो वे प्रॉब्लम फैमिलीज कौन सी होती हैं? तो वे स्टूडेंट्स है एक ऐसी फैमिली जो किसी भी तरह से अपराधों में लिप्त हो, यानी कि जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस पेरेंट्स जो हैं वे आपराधिक प्रवृत्ति के हो, तो वो भी प्रॉब्लम फैमिलीज हैं। दूसरा, वे अत्यधिक गरीब हैं या किसी भी तरह से अभाव में हैं, तो और वो तो भी वो एक प्रॉब्लम फैमिलीज हैं। इसके बाद उसमें अगर उनका चरित्र या आचरण खराब है, यानी कि वे दारू पीते हैं और उनका चरित्र खराब हो, आचरण खराब हो फैमिली का या किसी दो या से ज़्यादा पर्सन का, तो वो भी एक प्रॉब्लम फैमिलीज हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम फैमिलीज और ऐसी होती हैं स्टूडेंट जैसे कि किसी भी तरह का उसमें अभाव हो, उसमें पेरेंट्स के बीच में मारपीट रहती हो, तलाक हो चुका हो, कोई एक परिवार में ज़्यादातर लोग जो है वो काम करने वाले ना होकर वे आश्रित हों, यानी कि किसी भी तरह से हैंडीकैप या किसी भी तरह से आश्रित रहने वाले हों। तो इस तरह की फैमिली को जो कि असामाजिक मानी जाती है बहुत से कारणों से, उनको प्रॉब्लम फैमिलीज बोलते हैं। तो प्रकृतिवादियों ने जो बताया नेचुरलिस्टिक जो इसके रीजन है उनमें से एक ये भी है कि या वे आते हों प्रॉब्लम फैमिलीज से। इससे आगे स्टूडेंट्स इसमें है आर अनेबल टू बजट प्रॉपरली। इसमें अगला जो कारण बताया गया, रीजन बताया गया स्टूडेंट्स, वो है कि परिवार का उचित बजट का बनाने में जो है वो योग्य ना हो, यानी कि परिवार के जो लोग हैं वे उचित बजट जो है फैमिली का वो बनाने में वे सक्षम ना हो, यानी कि जितना वे कमाते हैं उससे ज़्यादा वे खर्च कर देते हैं। उन्हें ये ही नहीं पता कि किस तरह से इस कमाई को, इस अर्निंग को खर्च करना है जिससे कि सारे पैसे खर्च ना हो जाए और काम भी चल जाए। तो इस तरह के बजट बनाने में, इस तरह के जो है काम करने में, पैसे बचाने में वे अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते, तो वो भी गरीबी का एक कारण माना गया है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि सफर फ्रॉम लो इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता की कमी, उनमें बुद्धि की कमी होना, दिमाग कम होना उनके पास में, यानी कि वे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते इसलिए गरीब हैं। यानी कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की ज़्यादा जो बुद्धिमान लोग होते हैं, आपने पता होगा कि हमारे यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ी जो जॉब है वो सिविल सर्विसेज यानी कि IAS PCS इस तरह की जॉब हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा योग्य स्टूडेंट्स जो है वे लिए जाते हैं, परीक्षाएं उनकी होती है, तो माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा योग्य हैं और बुद्धि के आधार पर वे योग्य होते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह से माना जाता है कि जिसकी जितनी बुद्धि तेज चलती है उसके आधार पर ही वो अर्निंग करता है। तो ये माना गया है प्रकृति के अनुसार। यानी कि प्रकृति की मीन्स क्या है कि एक सीधा सा कारण बताया गया है कि भाई इसलिए गरीब होगा, तो उसमें बताया गया है कि इसमें बुद्धि कम होगी इसलिए गरीब होगा। तो बुद्धि कम होने के कारण बहुत से गरीबी के कैसे, यानी कि वो एक तो पढ़ा लिखा नहीं होगा इसलिए उसको ढंग का काम नहीं मिला होगा। दूसरा, उसमें बुद्धि कम होगी, जिसके पास होगा उसने वो भी गवा दिया होगा। तीसरा, उसको जो चांसेस मिले होंगे, चांसेस जो उसके पास अवसर आए होंगे वो भी अपने उसने बुद्धिमत्ता जो कम बुद्धि होने के कारण वे भी उसने गवा दिए होंगे। और उस पर जो है प्रॉपर बजट बनाना भी नहीं आता अपनी फैमिली का, किस तरह से खर्च कर रहे, कितना कमाया, कितना खर्च करना है। तो ये सभी जो कारण हैं वो माने गए हैं सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस, यानी कि किसी भी तरह से वो सफ़र करता हो, बीमार हो, यानी कि कम बुद्धि हो उसमें। आगे स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है लास्ट जो रीजन है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक, उसमें बताया गया है कि शिफ्टलेसनेस, कि वो जो है स्थानांतरण से, वो स्थानांतरण से डरता हो। अब इसका अर्थ क्या है स्थानांतरण का, शिफ्टलेसनेस का? वो स्टूडेंट्स इसका अर्थ है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पर, यानी कि कोई रीजन, पर्टिकुलर रीजन में
किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता करने के लिए, यानी कि वहाँ फर्टाइल लैंड भी नहीं होती, बहुत बार इंडस्ट्रीज भी नहीं वहाँ नहीं होती, कंपनी को इस तरह की वहाँ नहीं होती, लघु उद्योग बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो होता क्या है कि वहाँ एक तरह से गरीबी सी छाई रहती है और वहाँ के जो युवक हैं वो काम करने के लिए बाहर दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिफ्टलेसनेस, यानी कि जो डरते हैं शिफ्ट करने से, यानी कि स्थानांतरण से, कहीं अपना स्थान छोड़कर कहीं जाने से वे लोग डरते हैं, इसलिए वे वहीं गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कारण है गरीबी के प्रकृतिवादियों के अनुसार। तो दूसरे इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दूसरे कारण है सोशियोलॉजिकल, यानी कि समाज शास्त्रीय क्या कारण है, सोशियोलॉजिकल रीजन क्या है गरीबी के, उसकी व्याख्या क्या है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल। तो उसमें हम पढ़ेंगे, आइए फटाफट पढ़ते हैं। कंटेम्पररी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी एंड इट experienced by those who suffer from chronic irregularity of work and low wages. तो इसमें स्टूडेंट्स बताया गया है कि जो समकालीन गरीबी के कारण हैं, मैं एक बार फटाफट और पढ़ दूं उसके। कंटेम्पररी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि सबसे पहले इसमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो समकालीन गरीबी है, कंटेम्पररी जो पॉवर्टी है, उनके कारणों में, उनके रीजन्स में एक सबसे ज़्यादा क्या है कि जो वर्ग समाज है उसमें असमानता होना, यानी कि जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो असमान होना, इनइक्वल होना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको वो किस तरह से है। स्टूडेंट्स बहुत सारे, खासकर ज़्यादातर जो समाज शास्त्री यानी कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, वे ये मानते हैं कि जो गरीबी का कारण है, जिनमें कि कार्ल मार्क्स भी एक है, उनके अनुसार भी गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो रिसोर्सेज है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो ये बांटा गया है रिसोर्सेज को, वो अनइक्वल बांटा गया है समाज में, वो समान तरीके से प्रॉपर्टी का और रिसोर्सेज का बंटवारा नहीं हुआ है समाज में। स्टूडेंट्स ये एक कारण है गरीबी का। अगर मैं सीधा सरल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो वे बोलते हैं स्टूडेंट्स की सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, सोसाइटी मीन सपोज करो कि इंडियन सोसाइटी, पूरा भारतीय समाज, पूरे भारत के लोग, तो उसमें उनके अनुसार ये माना जाता है कि पूरे देश में, पूरे सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था रिसोर्सेज का और जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था प्रॉपर्टी का, वो इक्वल नहीं है, यानी कि समान रूप से नहीं बांटा गया है। किसी के पास अथाह संपत्ति है और किसी के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है या बहुत कम है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये एक बड़ा कारण है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल, ये गरीबी का, पॉवर्टी का। तो आइए इसमें आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन क्लास सोसाइटी एंड इज एक्सपीरियंस्ड बाय दोज हु सफर फ्रॉम क्रोनिक इरेगुलरिटी ऑफ वर्क एंड लो वेजेस। तो इसमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि इसमें जो दूसरा कारण क्या है, समाज शास्त्र के अनुसार, जो सोशियोलॉजिस्ट है उनके अनुसार गरीबी का कारण एक ये है कि काम आदमी करते तो हैं, यानी कि जो प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिस्टिक, उसमें तो बताया गया था काम करने का आदमी का मन ही नहीं करता, वो उसका कहीं जाने का, काम करने का मन ही नहीं करता, वो घबराता है इस चीज़ से। लेकिन इसमें माना गया है कि लोग काम तो करते हैं फिर भी गरीब है। उसका कारण क्या है गरीबी का? एक तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, पावर्स का, प्रॉपर्टी का, वो इक्वल नहीं है। दूसरा कारण स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि वे जो उनके काम है उसमें अनियमितता बहुत है, यानी कि कार्य की अनियमितता जो है दीर्घकालिक है, लंबे समय तक अनियमित रहते हैं वे काम और उनको मजदूरी कम मिलती है। ये दो कारण बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट गरीबी के। तो इसमें आपको मैं समझाऊं कि कार्य की अनियमितता क्या होती है। तो स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि दिहाड़ी मजदूर मान लो, आप देखते होंगे आपके गांव के आसपास, शहर के आसपास, टाउन के आसपास बहुत सारे आपने दिहाड़ी मजदूर देखे होंगे। दिहाड़ी मजदूर का अर्थ इसमें ये है स्टूडेंट्स कि उनकी कोई परमानेंट जॉब तो नहीं होती,
वे सुबह निकलते हैं काम की तलाश में, उनको काम मिलता है और काम के लिए जो उन्हें वेज मिलते हो या तो वे कम मिलते हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें वेजेस जो है, मजदूरी जो है वो कम है। एक वो कारण है गरीबी का। लेकिन दूसरा कारण क्या है कि आप सभी देखते होंगे, आप भी काम करवाते होंगे मजदूरों से, तो वो 500-600 रुपए से कम नहीं लेते। तो आप सोचते होंगे 500-600 रुपए पर डे के हिसाब से मंथली इनकम इनकी जो है बहुत कम तो नहीं बैठती, यानी कि मजदूरी इतनी कम नहीं है, वेज इतने कम नहीं है कि जिससे वे गरीब रहें। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें फर्क कहाँ आता है? उनके कार्यों की अनियमितता। अगर दिहाड़ी मजदूर 30 दिन अपने घर से काम करने के लिए निकलता है तो स्टूडेंट्स, होता ऐसा है कि आज उसको काम मिल गया, कल मिल गया, परसों नहीं मिला, फिर उससे अगले दिन मिल गया, फिर उससे अगले दिन मिल गया, फिर 4 दिन नहीं मिला। मीन्स क्या है कि वो महीने में सपोज करो 20 दिन ही काम कर पाया, तो मंथली जो इनकम है उसकी कम हो गई। या फिर सपोज करो 10 दिन ही काम मिला, 20 दिन उसको काम नहीं मिला। तो इस तरह से जो कार्य की अनियमितता है, रोज उसको काम नहीं मिलना, वो भी एक बड़ा कारण है गरीबी का। और उसमें हमेशा आप ये नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स कि उसको काम नहीं मिला, क्योंकि बहुत बार होता ऐसा है कि 30 दिन अगर किसी को काम करना है तो जानबूझकर मजदूर भी 10 दिन काम नहीं करता और 20 दिन काम करता है। हालांकि ये बोलना गलत है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो केवल महीने में 10 दिन काम करना, 20 दिन काम करना पसंद करते हैं। एक कारण उनका ये है, दूसरा कि वे चाहते हैं लेकिन फिर भी इनको काम नहीं मिलता। दूसरा कारण ये है, लेकिन ये टोटल है अनियमितता, कार्य की अनियमितता, जिसके कारण की गरीबी उनमें होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉवर्टी की एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपके आगे बताई, आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके दो कारण थे, नेचुरलिस्टिक और सोशियोलॉजिकल। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे के जो इससे नेक्स्ट लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा।